पहाड़ दरक रहे हैं। ये देख से आप यहाँ से आ रही है, गीला पूरा पानी है। ये सड़कों और घरों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। पहाड़ अब कमजोर हो रहे हैं। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कों और घरों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं, जिसका साफ मतलब है कि पहाड़ अब कमजोर हो रहे हैं। ये पूरा इकोसिस्टम कमजोर हो रहा है। दरअसल जोशीमठ का ये जो पूरा इलाका है वो मोरैंस पर बसा हुआ है। मोरैंस को अगर सरल भाषा में समझाएं तो ग्लेशियर के साथ आने वाली मोटी मोटी चट्टानें और मिट्टी होते हैं, जो कि बारिश होने पर या ग्लेशियर्स के पिघलने पर मिट्टी रह जाती है, जो कि बेहद ही अस्थिर, बेहद ही कमजोर होती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा इकोसिस्टम कमजोर हो रहा है, जिस तरीके से ये जो पहाड़ है ये कमजोर हो रहे हैं, अगर कोई बड़ा भूकंप आता है या कोई बड़ा लैंडस्लाइड होता है तो ये जो पूरा इलाका है वो आर्टिफिशियल लेक में तब्दील हो जाएगा। 2013 में जब आर्टिफिशियल लेक फटी थी तो बहुत बड़ी तबाही आई थी। याद कीजिए 2013 में जिस तरीके से केदारनाथ त्रासदी हुई थी उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। और अगर ऐसे में ये पूरा इलाका अगर आर्टिफिशियल लेक में तब्दील होता है तो बहुत मुश्किल होगी, न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बल्कि मैदानी इलाकों में भी तबाही की एक बड़ी वजह बन सकता है। जोशीमठ के सिंगधार में रास्ते में गाड़ी में सामान लोड होता देख हम इस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर ये घर खाली किया जा रहा है। दरअसल जोशीमठ में मोटी मोटी दरारों की वजह से घर जमींदोज होने की कगार पर हैं और ऐसे में लोग घर खाली करने को यहां पर तैयार हैं। क्या माता जी घर खाली कर रहे हैं यहाँ से? घर खाली तो नहीं कर, मैं तो यही हूँ। लड़का बहू अपने मैके जा रही है, वो छोटे बच्चे हैं, यहाँ क्या करेगी। कभी रात ही में झपक गया, बारिश का मौसम है और पूरे मकान में दरार आ रखी है। और वो दरार तो ये क्या दरारों को भरने की कोशिश की गई? क्योंकि हम देख रहे हैं दरार भरने की कोशिश की थी अक्टूबर में। अक्टूबर में ना, क्या पता ऐसे हो गया, मुझे पता नहीं था कि ऐसे होगा जी। और मैंने लाए वो पुट्टी लाए तो उससे मैंने पूरी दरारें भर दी। यहाँ भी, यहाँ अंदर वाले कमरे में पूरी जगह मैंने वो दरारें भर दी जी जी जी। फिर भी वो दरारें फट गई। आप देख लो, फट गई ना वो जी, उससे फट गया। अब क्या करें, छोटे छोटे नातिन हैं, मेरी बच्चे हैं मेरे, तब मैं तो रह जाऊंगी यहीं, मैं तो यहीं हूँ। ठीक है, पर लड़का तो देखिए आप देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये अपनी बहू को किसी सुरक्षित स्थान पर भेज देंगी, लेकिन खुद यहाँ पर रहेंगी जब तक कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है। सर क्या घर खाली कर रहे हैं आप? जी जी जी, घर खाली करें। कहाँ, कितने दिनों के लिए जाएंगे यहाँ से? अब देखते हैं मैडम कितने दिन रहता है। यहाँ पे भी हाल वही है दरारों का? जी जी जी, दरारें पड़ी रही है। पड़ रही? कब से पड़ रही हैं? ये अक्टूबर से पड़ रही हैं। क्या रिपेयर करने की भी कोशिश की है? हाँ जी, फिर भी वो बढ़ी रही है, बढ़ रही है दिन हाँ ब दिन। जी, हाँ जी। क्या यहाँ पानी वानी भी आता है? पानी आता है हमारे घर के पीछे से दीवार हमेशा ही आता है यहाँ पे पानी। आप दिखाएंगी कहाँ से पानी आ रहा है? मैं दिखाऊंगी बेटा। तो देखिए यहाँ पर न सिर्फ दरारों की समस्या है, क्योंकि पानी भी लगातार रिसता जा रहा है और ये पानी कहाँ से आ रहा है ये इस बात की जानकारी अभी तक हालांकि किसी को नहीं हो पाई है। तस्वीरें दरअसल माताजी हमें दिखाएंगी कि इनके घर में किस तरीके से पानी आ रहा है। ये यहाँ इन दीवारों से पानी आ रहा है, ये देख से आप यहाँ से आ रही है, गीला पूरा पानी है। ये यहाँ से दीवारों से पानी आ रहा है, पीछे मकान के पीछे भी दुनिया भर का पानी है। ये आप देखो, ये पूरा गीला है, पानी आता है। आज तो मतलब बारिश आएगी तो ये पूरा ही नीचे चले जाएगा। ऐसे भी मतलब थोड़ा और अगर आप यहाँ पे दिखा पाएंगे, देखिए यहाँ पर एक और मकान बना है और लाइन से मकान बने पड़े हैं। और अंदाजा लगाइए, क्योंकि बारिश का पानी यहाँ पर ये पानी जो आता जा रहा है इसकी वजह से नींव कमजोर हो रही है। और अगर ये भर कर तमाम मकान एक साथ नीचे गिरेंगे तो यकीन मानिए कई जिंदगियां होंगी जो कि मौत के गाल में समा जाएंगी।
एक ऐसे होटल के बाहर मौजूद है जो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये झुक गया है अपने बगल वाली बिल्डिंग पर। ये गैप ऊपर तक खत्म होता जा रहा है और यकीन मानिए कि अगर ये बगल वाला होटल गिरता है तो जाहिर तौर पर जो बगल में बिल्डिंग है इसके ठीक बगल में उसको काफ़ी नुकसान होगा, या गिराया जाता है तो काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि नींव आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरी तरीके से कमज़ोर होती जा रही है। और ऐसे में इस कमज़ोर नींव के साथ ये माना जा रहा है कि कभी भी ये होटल धराशायी हो सकता है। और इसी के मद्देनज़र ये होटल और उसके ठीक बगल वाला जो होटल है उसे खाली करा दिया गया है। लेकिन ये जो दरार है देखिए, ये बढ़ते 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 आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरफ आ गई है। और इस होटल के जो आप कहें कि इधर का इलाका है, ये भी देखिए, यहाँ पर दरअसल गाड़ियाँ पार्क होती थी। और इस जगह से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये होटल अगर गिरता है तो न सिर्फ अपने बगल वाले होटल को बल्कि अपने साथ साथ जो इसके पीछे का इलाका है, जो निचला इलाका है, वहाँ कितना नुकसान करेगा, क्योंकि आबादी वहाँ पर भी है, घर तमाम वहाँ पर भी। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हजारों की संख्या में मकान है। और हजारों की संख्या में मकान होने का मतलब लाखों की संख्या में लोग भी यहाँ पर रहते होंगे। ऐसे में अगर ये मकान धराशायी होता है तो यकीन मानिए न जाने कितनी जानें होंगी जो इस मकान के नीचे गिरते ही चली जाएंगी, मौत के गाल में, काल के गाल में समा जाएंगी। और यही बड़ी वजह है कि प्रशासन की ओर से सख्ती दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की गई। और ये जो होटल आपके सामने दिखाई दे रहा है, दरअसल इसको जल्द से जल्द खाली करा दिया गया है। जोशीमठ में लगातार हालात बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दीवारों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। देखिए, ये जो फर्श थी, ये दरअसल ये फर्श यहाँ से जुड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर गैप इतना ज्यादा है कि हम अगर ये डालकर देखेंगे तो ये कहाँ गया कुछ पता नहीं है। लेकिन पहले होटल्स का क्या हाल है ये हम आपको बताएंगे, हमने किस तरीके से लोगों ने शरण ली है। लेकिन इस होटल का हाल भी दिखा देते हैं, किस तरीके से पूरा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा इलाका खाली किया जा रहा है। इस होटल के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। देखिए, ये हिस्सा दोनों हिस्सों को देखिए, कभी भी ये हिस्सा इस हिस्से से अलग हो सकता है। जैसे ही जरा सा कंपन हुआ, ये गिरेगा और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। और यहाँ भी हालात कुछ अलग नहीं है, यहाँ पर भी हालात ऐसे ही हैं और लगभग हर एक होटल का हाल यही है। और यहाँ देखिए, वॉशरूम में अगर आप टाइल्स देख पा रहे हो तो टाइल्स के भी यही हालात है, इसी तरीके से चटकी हुई है टाइल्स और इसी तरीके से पत्थर टूटे हुए हैं। लेकिन जो तमाम लोग हैं वो आपको बता दें कि अब होटल्स में रखे गए हैं। दरअसल जिस तरीके से दीवारें चटक रही हैं, धरती फट रही है, प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं उन लोगों के लिए जिनके घरों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं। सर, ये आपका होटल है? हाँ जी हमारा। ये बताइए कितना नुकसान हुआ है? मैम, करोड़ों का नुकसान हो गया है, रोजगार ठप हो गया है, आगे हम क्या करेंगे सोचनीय विषय है। सरकार ने तो कह दिया है कि आप अपना घर खाली करिए, लेकिन जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है दरअसल कि लोगों को ये कहा गया है कि घर खाली कीजिए, क्योंकि बड़ा सवाल उनकी सुरक्षा का है, उनकी जिंदगियों का भी है, इसीलिए उन्हें घर खाली करने को कहा गया है। लेकिन ये जो रेड क्रॉस निशान आप देख रहे हैं, दरअसल प्रशासन की ओर से सर्वे लगातार किया जा रहा है और सर्वे करके उन इमारतों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि इस वक्त डेंजर जोन में है और बाकायदा उन्हें खाली करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जोशीमठ में लगातार बिगड़ते हालात पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस आपदा से हम सबको मिलकर लड़ना है, जोशीमठ को हम सबको मिलकर बचाना है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस आई आपदा पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने किस तरीके से वार्तालाप किया फोन पर और हर संभव मदद का प्रॉमिस किया है, का वादा दिया है। साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यह भी कहा गया है कि हम कोशिश करेंगे किसी भी तरह के जान माल का कोई नुकसान ना हो। हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बचना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हमारे जो है कि हमने घर कैसे के बनाया, अपने गिट्टी तोड़ी, हमने पत्थर तोड़े मैडम, हमने कैसे के अपने घर मारा, पेट मारा हमने अपना। जोशीमठ में पहाड़ दरक रहे हैं, धरती फट रही है, दीवारों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं और इस बीच तमाम लोगों को इन होटल्स में शिफ्ट किया गया है। हम इस वक्त होटल सफायर में मौजूद हैं जहां पर 13 कमरों में शरणार्थियों को रखा गया है। दरअसल उन लोगों को रखा गया है जिनके घरों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं और वो घर कभी भी जमींदोज हो सकते हैं और इस खतरे को भांपते हुए इन्हें इन होटल्स में शरण दी गई है। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की दिक्कतें इन लोगों को पेश आ रही हैं। आप कितने दिनों से यहाँ पे हैं? मैम, हम कल ही यहाँ पे हमें शिफ्ट किया गया। घर पे तो हमें बहुत सारी परेशानियाँ थी, मकानों में दरारें थी, मन घबरा सा रहा था। घर पे ऐसे मतलब जैसे मकानों में दरारें हैं तो रहना भी बड़ा मुश्किल है। छोटे छोटे ये बच्चे हैं मेरी जेठानी के, बहुत परेशानियाँ हुई हमें। कल हमें बोला कि ऊपर तुम्हें शिफ्ट किया जाएगा होटल में, तो हम घर से निकले, काफ़ी देर हम रोड पे बैठे रहे। फिर
ठंड इतनी है, ठंड के बीच में ऐसे बच्चों को साथ में लेके बहुत ठंड हो रही मैडम, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। जो है कि हमने घर कैसे के बनाया, अपने गिट्टी तोड़ी, हमने पत्थर तोड़े मैडम, हमने कैसे के अपने घर मारा, पेट मारा हमने अपना, इसलिए वजह से हमने अपना घर बनाया। आज हमको इस हालत में रहना पड़ रहा है यहाँ पे। हम बहुत दिक्कत है, हमें बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा परेशानी है हमें यहाँ पे। हमें घर पे बहुत हमको दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा कि हम घर कैसे, अपने घर कैसे क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे हम। ये आपके नाती पोते ये हैं? मेरी नाती पोती है, मेरी बहू है, ये दोनों, ये मेरी लड़की है उधर। ठीक है, अब आप उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं किस तरह की दिक्कत। आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह की दिक्कतें आपको आ रही हैं? बच्चों के साथ हम घर पे बच्चों का सारी वो होती है, हमें लाभ होता है कि कपड़े, हर चीज़ बच्चों के लिए, गर्म कपड़े, तो हम अभी तो कपड़े उपड़े कुछ लेके भी नहीं आए हैं, बस यही एक एक कंबल लेके आए हैं, बस ठंड में रहना पड़ रहा है बच्चों के साथ। अब जब से होटल में आप लोगों को जगह दे दी गई, थोड़ी सी राहत है क्या? जी, थोड़ी सी राहत तो है, खाना होना सब वही होटल से मिलता है बस। कोई जानकारी क्या इस बारे में है कि कितने दिनों के लिए यहाँ पे रखा जाएगा? अभी कोई पता नहीं है। कुछ पता नहीं है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो लोग इस आपदा के मारे हैं दरअसल बहुत ज्यादा हैरान परेशान हैं, और ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं किस तरह की दिक्कतें ये फेस कर रहे होंगे, और ऐसे में इन होटल्स में इन्हें शरण दी गई है। सफायर होटल के एक और कमरे में जिन तमाम विस्थापितों को शरण दी गई है, उनमें चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें उन्हें हो रही हैं। आप लोग कब से यहाँ पे आए हैं? हम कल से यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे हमारी व्यवस्था की गई है, यहाँ पे खाने पीने की सारी व्यवस्था की गई है, और यहाँ हमारे घर को डेंजर जोन में डाला गया है, और वहाँ पे बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है, इसलिए सरकार द्वारा हमारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं वैसे, पर आपके साथ एक छोटी बच्ची दिख रही है, ये आपका बच्चा है? हाँ, मेरा बच्चा है। ये बताइए कि किस तरह, जब बच्चा है साथ में, ठंड बहुत ज़्यादा है, कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं होटल मिलने के पहले? अभी तो ठीक ही हैं, तो कल रात से ठीक ही हैं। हम घर में जैसे रह रहे थे वैसे यहाँ सही है। तो डर नहीं लगता था जब पहाड़ दरकते थे? क्यों नहीं लगता था, बहुत डर लगता था हमें। रात को सोते नहीं थे, रात को बच्चे लेके बाहर आते थे बार बार रात को। हाँ, जैसे दरारें लगने लग जाते थे तो बाहर निकल जाते थे हम घर से। देखिए किस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं, और ऐसे में ये लोग बता रहे हैं कि रात भर ये लोग सो नहीं पाते थे। इन लोगों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि एक एक कमरे में कितने कितने लोगों को ठहराया गया, क्योंकि 2 बेड तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। कितने लोगों को ठहराया गया कमरों में? 8 लोगों को। 8 लोगों को। और आप किस तरह की दिक्कतें आ रही थी आपको? हमें जैसे कि आवाज़ आती थी तो हमारे घर पे दरारें पड़ने से स्टार्ट हो जाती थी, हम तो सब बाहर आ जाते थे, इसी डर के मारे बाहर आ जाते थे? हम डर के मारे बाहर आ जाते थे। उसके बाद जब डर लगता था तो हम कई रातों तक बाहर ही रहते थे। कई रातों तक? हाँ, कई रातों तक। क्या आपको भी बाहर रहना पड़ा? हाँ, हम सोते भी नहीं थे बाहर, जैसे कि आग जला के बाहर पे बैठ जाते थे हम। अच्छा। हाँ, जैसे कि आवाज आती थी तो मम्मी पापा हमें पकड़ के सीधा बाहर लेके आते थे। और कितने दिनों तक ये सब चला है? लगभग 3-4 दिनों तक। कितने दिनों तक? 3-4 दिनों तक। 3-4 दिन तक ये होता रहा है, और इसी डर के साए में आप लोग जी रहे थे। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो डर के साए में जीने को मजबूर थे, और ऐसे में इन लोगों को इन होटल्स में सुरक्षित पहुंचाया गया है। देखिए, हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बचना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है, और लोग लगे भी हैं, सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं। और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे उन सभी को शिफ्ट किया गया है, और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी ले रहे हैं, और उन्होंने हर संभव यहाँ पर मदद का, हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता होगी। कल पीएमओ ने भी मीटिंग करी है, हमारे राज्य के भी सभी अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी कल वहां गए थे, सारा आकलन उन्होंने भी कर दिया है, और हमारी कोशिश है कि सभी लोगों को फिलहाल सुरक्षित किया जाए। ये जांच टीम वहाँ पहुंच रही है सर, किस तरीके से देखते हैं सर, जिस तरीके से युद्ध स्तर वहाँ पे आपकी तरफ से और सेंटर की तरफ से पूरी वो की जा रही सर? नहीं, हम सब लोग जो जोशीमठ वासियों के साथ हैं,
और जोशीमठ शहर बचे, इसके लिए हर संभव प्रयास होगा। इसके साथ साथ हमारा यह भी प्रयास होगा कि सभी को सुरक्षित रखा जाए। सभी की जानमाल की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। जोशीमठ की जब बात की जाती है तो आदिगुरु शंकराचार्य की ये तपोभूमि है, यहीं वो रहे, यहीं से भारत भ्रमण के लिए निकले। आज हमारे साथ शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज मौजूद हैं। महाराज, मैं सबसे पहले तो आपकी दृष्टि से ये समझना चाहूंगी कि जोशीमठ का क्या स्थान है हमारे धर्म में? ज्योतिर्मठ का ही अपभ्रंश जोशीमठ है, और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर भगवान आदि शंकराचार्य आने पर उनको यहाँ जो कल्प वृक्ष है उसके नीचे की गुफा में जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको आत्मज्योति का दर्शन हुआ, और फिर उन्होंने ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषदों पर अपना वो भाष्य लिखा जिस भाष्य की प्रशंसा पूरे विश्व में आज भी होती है। और फिर उन्होंने यहाँ पर अपना प्रथम ये ज्योतिर्मठ बनाया। तो इसका केवल यहाँ के रहने वाले कुछ हजार लोगों को का ये नगर नहीं है, बल्कि ये 100 करोड़ सनातन धर्मियों की आस्था का केंद्र है। जिस तरीके से आज के हालात बने हुए हैं, आप खुद भी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर हृदय विदारक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और इस मामले में आपने सुप्रीम कोर्ट में PIL भी एक दर्ज की है। क्या चाहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट से? क्या आपकी फिलहाल चाहत रहेगी सरकार से भी? देखिए, हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो निवासी हैं और यहाँ के प्रति श्रद्धा रखने वाले जो लोग हैं, उनके हृदय में एक आशा, एक विश्वास, एक भरोसा कायम कर दिया जाए कि दिक्कत नहीं है। अगर हमारे प्राण संकट में नहीं हैं, हमारे घर मकान टूट जाएंगे तो फिर से हम बना पाएंगे, जो बड़ी चिंता उनके मन में है। लगभग 1-1.5 वर्ष से यहाँ पर इस बात के संकेत मिल रहे थे कि कुछ न कुछ भूगर्भ में हलचल है, लेकिन अभी तक ये स्पष्टता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि वो क्या कारण है और वो कितने दूरी तक जाने वाला है। तो ये जो तस्वीर है ये स्पष्ट होनी चाहिए। तो हम सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए गए हैं कि वहाँ से कुछ डायरेक्शन आए, ताकि ये पता चले कि हो क्या रहा है और ये कहाँ तक जाने वाला है, और दूसरे यहाँ के लोगों के जान माल की सुरक्षा।